एक तरफ दिल्ली का जंतर मंतर, जहां सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से आसन पर बैठे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंटर से कहा है कि उनकी जान बचाने के लिए जो भी जरूरी हो वो कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट उनसे फास्ट तोड़ने के लिए अपील कर रहे हैं। फिल्म एक्टर्स और सेलिब्रिटीज सपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक का जवाब है, मुझसे फास्ट तोड़ने के लिए मत कहिए। अगर सच में सपोर्ट करना है तो 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च में शामिल हो जाए। आखिर चल क्या रहा है? सीजेपी प्रोटेस्ट क्या है और जंतर मंतर पर ऐसा क्या हो रहा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? आज इस वीडियो में हम पूरी तरह इस कहानी को समझेंगे कि जंतर मंतर पर आखिर हो क्या रहा है। दिल्ली का जंतर मंतर ये जगह इंडिया में प्रोटेस्ट का एक सिंबल बन चुका है। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपनी आवाज लेकर आते हैं, लेकिन इस बार इस प्रोटेस्ट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। उसके सेंटर में है सोनम वांगचुक, वही सोनम वांगचुक जिन्हें दुनिया एक इनोवेटर, एजुकेशन रिफॉर्मर और हिमालय रिजाइंस के लिए काम करने वाले इंसान के रूप में जानती है। लेकिन आज उनकी पहचान एक और वजह से हो रही है, एक इंडिफिनाइट हंगर स्ट्राइक, एक ऐसा फास्ट जिसमें वो अपनी डिमांड्स को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। अब सवाल ये है, आखिर एक साइंटिस्ट और इनोवेटर को हंगर स्ट्राइक जैसे कदम की जरूरत क्यों पड़ी? सोनम वांगचुक और उनके सपोर्टर्स का कहना है कि एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट्स के फ्यूचर से जुड़े इश्यूज और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। उनका मानना है कि जब लाखों स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी के इम्पोर्टेंट फैसले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस पर करते हैं तो सिस्टम पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। उनकी डिमांड है कि सरकार इस मैटर पर सीरियस डिस्कशन करे और जिम्मेदारी तय की जाए। अब बात करते हैं सीजेपी प्रोटेस्ट की, जिसका नाम आज सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में बार बार आ रहा है। सीजेपी सपोर्टर्स का एक मूवमेंट है जो स्टूडेंट्स के इश्यूज और एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की डिमांड को लेकर आवाज उठा रहा है। इस प्रोटेस्ट का सेंटर दिल्ली का जंतर मंतर बना हुआ है। सपोर्टर्स का कहना है कि सिर्फ ऑनलाइन डिस्कशन या कंप्लेंट से नहीं, बल्कि पीसफुल डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के थ्रू अपनी बात रखनी चाहिए। इसी के तहत 20 जुलाई को चलो संसद मार्च का कॉल दिया गया है। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट में सबसे बड़ी चिंता है सोनम वांगचुक की हेल्थ, क्योंकि हंगर स्ट्राइक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है बॉडी पर। कई दिन तक बिना खाए पिए रहने से वीकनेस, डिहाइड्रेशन और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ सकता है। इसी वजह से उनकी हेल्थ को लेकर कोर्ट में भी बात पहुंची। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक सिटीजन की लाइफ इम्पोर्टेंट है और अथॉरिटीज को उनकी हेल्थ को लेकर जरूरी स्टेप लेने चाहिए। यानी कोर्ट का फोकस प्रोटेस्ट की पॉलिटिकल डिमांड पर नहीं, बल्कि एक इंसान की जान बचाने पर है। जब किसी भी मूवमेंट का लीडर अपनी हेल्थ रिस्क में डालता है तो सपोर्टर्स और वेल विशर्स की चिंता बढ़ जाती है। इसी वजह से कई लोग सोनम वांगचुक से अपील कर रहे हैं कि वो अपना फास्ट खत्म करे। एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ने भी अपील की कि देश को उनके आइडियाज और उनके काम की जरूरत है। उनकी जान किसी भी प्रोटेस्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन सोनम वांगचुक का कहना है कि अगर लोग सच में सपोर्टर्स करना चाहते हैं तो उनकी आवाज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसी दिन चलो संसद मार्च का कॉल आ गया था। सपोर्टर्स का मानना है कि पार्लियामेंट तक मार्च करना एक डेमोक्रेटिक तरीका है जिसके थ्रू वो अपनी डिमांड्स को अथॉरिटीज तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मार्च इतना बड़ा होगा? क्या गवर्नमेंट और प्रोटेस्टर के बीच डायलॉग शुरू होगा? जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा होता गया वैसे वैसे पब्लिक फिगर और सेलिब्रिटीज भी इस इश्यू पर अपनी बात रखने लगे। कुछ लोग सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आ गए और कुछ ने उनकी हेल्थ को देखते हुए डायलॉग और सोल्यूशन की अपील की। लेकिन एक बात क्लियर है, जब कोई पब्लिक फिगर हंगर स्ट्राइक करता है तो वो सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन नहीं रहता, वो एक पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन जाता है। आज सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट सिर्फ जंतर मंतर तक लिमिटेड नहीं है, ये एक बड़े सवाल को सामने ला रहा है कि डेमोक्रेसी में आवाज उठाना और डायलॉग के बीच का बैलेंस कैसे बनाया जाए। एक तरफ एक प्रोटेस्टर है जो अपनी डिमांड्स को लेकर खड़ा है और दूसरी तरफ एक इंसान की हेल्थ का सवाल है। अब आगे का फैसला डायलॉग, रिस्पॉन्स और 20 जुलाई के मार्च से तय होगा। आप इस पूरे मैटर को कैसे देखते हैं? क्या हंगर स्ट्राइक किसी इश्यूज को हाईलाइट करने का सही तरीका है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।